हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड आसान है विद अनुज सर। स्टूडेंट्स, जावा के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग जो है फंक्शंस और मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं और हम उनको अपने प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं और उनकी क्या एडवांटेजेस हैं। आज के इस वीडियो में ये सब डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस की वीडियो नहीं देखे हैं, जावा के बेसिक्स नहीं देखे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तभी आपको ये वीडियो समझ में, आगे के वीडियो लेक्चर्स या वीडियो समझ में आएंगे, अदरवाइज़ आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। कि जैसा मैं बताता हूँ कि मेरा जो वीडियो होता है, जो नेक्स्ट वीडियो होता है, प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट भी होता है। तो चलिए बिना टाइम को गंवाए हम लोग जो है आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस इन जावा। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पहले थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं और उनको प्रोग्राम में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दे रखी है इन जावा। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। इन जावा अ फंक्शन इज जनरली कॉल्ड अ मेथड। ठीक है, जावा में हम लोग जो है फंक्शन को मेथड भी कहते हैं। जहाँ पे हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करते हैं तो वहाँ पे फंक्शन की जो लैंग्वेज है वो चेंज जाती है, उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। जबकि अदर लैंग्वेजेस में बोला जाए, जैसे कि हम लोग सी में बात करते हैं, C++ से बात करते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं पाइथन में भी हम लोग बात करते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जब हम लोग बात करते हैं तब फंक्शन वगैरह वहाँ पे क्या बन जाते हैं? मेथड बन जाते हैं। और सी लैंग्वेज में हम लोग इनको क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि मेथड जो होता है पूरे प्रोग्राम में किसी खास पर्पस के लिए तैयार किया जाता है, किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, ताकि आप जो है कोड को क्या कर सकें, वेल मैनेज कर सकें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड्स हेल्प्स अस मेक प्रोग्राम्स मॉड्यूलर, रीयूजेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं, उनको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो प्रोग्राम को मैनेज करना और प्रॉब्लम को क्या कहते हैं कि जो प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रोजेक्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो कहीं ना कहीं बहुत रिड्यूस हो जाती है। आपको कोई कोड बार बार यूज़ करना है, सपोज दैट आपको अपने प्रोग्राम में कोई कैलकुलेशन बार बार परफॉर्म करनी पड़ रही है, तो आप उस कैलकुलेशन को बार बार परफॉर्म नहीं करें। इससे क्या होगा? आपका टाइम भी वेस्ट होगा और क्या कहते हैं कंप्यूटर में जो प्रोग्राम का साइज़ है वो भी काफ़ी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाए। तो इस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम में एक मेथड बना लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। तो जब भी हमको उस कैलकुलेशन करने की नीड पड़ती है तो हम मेथड या फंक्शन को क्या करते हैं? कॉल करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पे कॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे इंपॉर्टेंट, जावा डज नॉट हैव स्टैंड अलोन फंक्शन। तो जावा में पहले से कोई स्टैंड अलोन फंक्शन नहीं जिनको हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकें। और पाइथन में, जैसे पाइथन में बने बनाए फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जावा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर चीज़ के लिए फंक्शंस या मेथड आपको क्या करने पड़ेंगे? क्रिएट करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक दे रखा है, यहाँ पे ये लाइन दे रखी है, एवरी फंक्शंस और ऑब्लिक मेथड इन जावा मस्ट बी डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। आप जब भी कोई मेथड या फंक्शन डिक्लेयर करेंगे या बनाएंगे उसको, तो उसका जो डेफिनेशन है वो क्लास के अंदर होना चाहिए। हमें पता है क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं, जो भी प्रिपेयर करते हैं, वो सब क्लास के अंदर ही प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए जब भी हम लोग मेथड क्रिएट करेंगे तो हम लोग क्लास के अंदर ही उसको क्रिएट करेंगे। आगे आते हैं, सिंटैक्स की बात आते हैं। तो बेसिक सिंटैक्स ऑफ ए मेथड क्या है? यहाँ पे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है? ठीक है, आप किस तरह की वैल्यू को रिटर्न देना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी क्या एग्जांपल लूँ, अगर मैंने किसी बच्चे को जैसे बोला कि जो 10 रुपीज़ दिए, मैंने कहा वो एक चॉकलेट लेके आओ, तो मैंने उसको 10 रुपीज़ दिए और उससे मैंने कहा इसके बदले में मुझे जो है आप जो है चॉकलेट ला के दीजिए। तो वो क्या करेगा? जाएगा शॉप पे, जाएगा 10 रुपये देगा, वहाँ पे चॉकलेट लाएगा और वापस किसको करके देगा? मुझे। यानी जिस फंक्शन ने, जिस मॉड्यूल ने उसको कॉल किया है, उसी को वो रिजल्ट वहाँ पे क्या करेगा? रिटर्न करेगा। तो दो तरीके से हम लोग क्या कहते हैं रिटर्न वैल्यू करा सकते हैं। एक तो वॉइड वैल्यू होती है और एक क्या होती है? एक डेटा टाइप वैल्यू होती है। जो पर्टिकुलर डेटा टाइप में आप रिटर्न कराना चाहते हैं, तो वॉइड मतलब कुछ नहीं, अगर आप प्रोग्राम में कुछ भी रिटर्न नहीं कराना चाहते हैं तो उसका रिटर्न टाइप क्या होता है? वॉइड। अगर आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आप चाहते हैं, डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करके चाहते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, आप इन सब में वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हैं, तभी आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे डेटा टाइप वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। रिटर्न का टाइप क्या है? आप किस तरह की वैल्यू को क्या करना चाहते हैं? रिटर्न करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेम, आ जाएगा जो फंक्शन का जो या मेथड का जो नेम होगा वो इसकी जगह आएगा। तो आपको बता दें जो मेथड और फंक्शंस नेम होते हैं
वो बिल्कुल आइडेंटिफायर की तरह होते हैं, जो रूल आइडेंटिफायर को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सेम यहाँ पे भी क्या करते हैं, फंक्शन को क्रिएट करने के लिए या मेथड को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट आएगी, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो वेरिएबल सीक्वेंस होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं, उन सब की लिस्ट हम लोग यहाँ पे देते हैं, जिन पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक होता है फंक्शन का, मेथड का जो ब्लॉक होता है, जितने भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाने वाले हैं वो इस ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। और यहाँ पे हम लोग किसी वैल्यू को क्या करते हैं, रिटर्न, यानी जो भी रिजल्ट कैलकुलेट होकर आने वाला है उसको हम लोग क्या कराने वाले हैं, यहाँ पे रिटर्न कराने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, एक क्लास डेमो बनाए रखी है यहाँ पे, स्टैटिक INT। देखिए, आपको जब मेथड आप लिखेंगे तो आपको स्टैटिक कीवर्ड लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है वही बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पे डेटा टाइप हो गया और यहाँ पे मेथड का क्या हो गया, नाम हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 पैरामीटर लिस्ट दे रखी है, एक INT A दे रखा है, INT क्या दे रखा है, B दे रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया, A प्लस B को ऐड किया और उसको सम में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। इसमें जो वैल्यू आई है उसका टाइप कास्टिंग हो गया, वो क्या है, INT है। और इसी वैल्यू को यानी इसी सम को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे देखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे मेन मेथड है तो बनेगा क्लास में मेथड, लेकिन उसकी कॉलिंग कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। यहाँ पे फंक्शन को क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। यानी ऐड नाम का जो मेथड है, जब कंपाइल हुआ ऐड नाम का मेथड है, वो सीधे सीधे कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब इसके साथ में कितने आर्गुमेंट्स हैं, इनको हम आर्गुमेंट कहते हैं। अभी डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होते हैं। तो ये 2 आर्गुमेंट जाएंगे, तो INT A में 10 कॉपी होगा और INT B में 20 कॉपी होगा यहाँ पे, और 10 और 20 को यहाँ पे ऐड किया जाएगा और सब में क्या किया जाएगा, स्टोर, और फिर उस वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न। तो ये इसने क्या किया है, वही 10 रुपये का बिस्कुट उसने मंगाया था, बिस्किट मंगाया था, और इसने क्या किया, शॉप पर गया, यहाँ पे बिस्किट परचेज़ किया और लाके इसको किसको दे दिया, इसको वापस दे दिया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल लिया है और यहीं पे इसको क्या करा दिया, स्टोर करा दिया है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, इसकी वैल्यू को आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो रिजल्ट यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करेगा 30 प्रिंट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ज़रा करके देखते हैं। ठीक है, एक मेथड क्रिएट करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं प्रोग्राम में। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो चलिए हम लोग आते हैं मेथड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, क्लास ले लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डेमो हमने यहाँ पे क्लास का दे दिया, फन दे दिया, क्या दे दिया, फन दे दिया यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं। तो हमने बताया था कि जब भी कोई फंक्शन की स्टार्टिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। क्यों स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, आपको जैसे पता होना चाहिए, क्लास का कोई मेंबर या फंक्शन या वेरिएबल आपको अगर यूज़ करना हो, ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। इफ़ यू डोंट वांट टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो स्टैटिक जो ये फंक्शन है, ये किसी ऑब्जेक्ट का नहीं है, इसी क्लास का ही क्या है, मेथड है। क्या है, क्लास का। तो हमको अगर हमने स्टैटिक लिखा है तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको मेन मेथड में बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए इसको कॉल करिए और आपको वहीं पे क्या करेगा, रिजल्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग क्लास डेमो फन लिया। अब यहाँ पे हम लोग एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टैटिक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, INT दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऐड नाम का फंक्शन लूँगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, INT A कॉमा यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, INT यहाँ पे B कर देता हूँ। यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है, आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे INT ऐड नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन सेम है, स्टैटिक INT। और यहाँ पे क्या है, ये दोनों वेरिएबल है, इनको पैरामीटर कह रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, INT सम नाम का एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, A प्लस, यहाँ पे क्या कर दिया, A प्लस यहाँ पे क्या कर दिया, B कर दिया, सेमीकोलन मारा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न करा दिया, इसको रिटर्न करा दिया, सम को रिटर्न करा दिया यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम लोग आते हैं पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग आर्क्स करते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे ओपन करेंगे। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग, अब इस फंक्शन को हमको क्या करना है, यहाँ पे इस फंक्शन को हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है तो यहाँ पे इसको कॉल करना है, लेकिन साथ में इसका वैल्यू क्या कर रहा है, वो रिटर्न, यानी वैल्यू यहाँ यूज़ नहीं कर रहा है, वो वैल्यू थ्रो करके किसको दे रहा है, जिसने इसको कॉल किया। तो यहाँ पे ये कॉल हुआ है, तो यहाँ पे आते हैं एक INT, हम लोग यहाँ पे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, रिजल्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न वाली वैल्यू को जो इसने रिटर्न किया है, जो इसने टोटल किया है, वो रिटर्न करके कहाँ पे इनिशियलाइज करेगा, यहाँ पे रिजल्ट वाले वेरिएबल में क्या करेगा, वो इनिशियलाइज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करते हैं। कॉल करने का तरीका क्या है, जाहिर सी बात है, आप किसी को कॉल करते हैं तो उसका नाम लेके कॉल करते हैं। तो हमारे यहाँ फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। यहाँ पे हमने ऐड लिया। अब देखिए इसकी जो इसका जो फेस है
जो फंक्शन का फेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 2 पैरामीटर है, तो हमको यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट, तो आप एक चीज़, जो वैल्यू हम लोग सप्लाई करते हैं उनको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और जो वैल्यू रिसीव की जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे फंक्शन के द्वारा जो वैल्यू रिसीव की जाती है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 100 देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 100 दे दिया, कॉमा दे के हमने यहाँ पे क्या दे दिया, 200 दे दिया। क्या दे दिया यहाँ पे, 200 दे दिया। यहाँ पे 200 दे दिया। आते हैं यहाँ से, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं यहाँ पे, सॉरी आई थिंक याद आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं रिजल्ट को। तो यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पे, और मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ पे प्लस लगाता हूँ, कॉन्कैटिनेशन, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, रिजल्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, मेन मेथड को क्लोज करेंगे और यहाँ पे क्लास को क्लोज करेंगे और इसको सेव करता हूँ। मैं सेम फोल्डर में सेव करता हूँ जावा टूट के नाम से। तो यहाँ पे हम लोग ले देते हैं, क्लास का नाम हमारा क्या है, डेमो, और यहाँ पे क्या है, फन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जावा, क्या हो जाएगा, जावा। यहाँ पे सेव हो गया प्रोग्राम। आते हैं, विंडो प्लस आर करता हूँ मैं, यहाँ पे CMD लिखता हूँ, और यहाँ पे पहले हम लोकेशन जो प्रेस करते हैं, हम लोग लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ हम प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो CD में क्या करता हूँ, यहाँ पे CD लिखा, और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप ले लेता हूँ, CD यहाँ पे आते हैं, जावा टूट के नाम से आते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो जावा C लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डेमो फन लिखा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डॉट जावा लिखता हूँ। एक्सपेक्टेड देखिए, कहीं पे क्या रिटर्न सम कराया है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया, वार्निंग है। सेव करता हूँ, आता हूँ, फिर से इसको जरा कंपाइल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हमने, तो ये अगर ये मिस्टेक हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा लर्निंग प्रैक्टिस आपको अच्छी होगी, ठीक है। रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हो सकता है कि रट के भी आप बना लें। तो इस तरह से आप एरर जरूर फाइंड करिए कहाँ पे। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आप एरर जरूर करिए ताकि आपको उसको मतलब कहते नहीं कि रेक्टिफाई करने का भी मौका मिले। देखिए यहाँ पे हर जगह मैंने कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो खैर बाय मिस्टेक है, भूल गया हूँ। तो यहाँ पे आता है, ओके गुड, जावा आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेमो फन, यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, 300 आ रहा है। क्या आ रहा है, 300। एक बार इसको फिर से चेक करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जब मेन मेथड, जब फंक्शन जब प्रोग्राम का जो फ्लो है वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो ये मेन मेथड है। यहाँ पे जब कर्सर आएगा तो इसने देखा कि एक ऐड नाम का फंक्शन बना हुआ है, जिसका रिटर्न टाइप, जिसका जो वैल्यू आ रही है वो कैलकुलेट होकर कहाँ पे आ रही है, इस वाले वेरिएबल में आ रही है। और जैसे ही यहाँ पे कर्सर आएगा कंपाइलर का, तो ये सीधा जंप करके कहाँ पे जाएगा, इस वाले फंक्शन पे जाएगा। इसकी डेफिनेशन को चेक करेगा और इसकी कैलकुलेशन को देखेगा, और कैलकुलेट करके रिजल्ट को क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। यानी सम जो है, जो इसमें रिजल्ट आ रहा है, इसको यहाँ पे जो यहाँ पे इनिशियलाइज हुई वैल्यू इनिशियलाइज हुई है, इसको क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद हमको क्या करना है, इसको सेव करना है। तो इसने कॉल किया था, कॉल करने के बाद जो रिजल्ट मिला है उसको इसने रिजल्ट में क्या कर लिया है, सेव कर लिया। और उसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करा पा रहे हैं, प्रिंट करा पा रहे हैं। क्या करा पा रहे हैं, प्रिंट करा पा रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन का जो टाइप है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, इसका जो टाइप है वो क्या है, मतलब 3 या 4 टाइप होते हैं। तो यहाँ पे पहला टाइप क्या है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं इसको नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं हम लोग कि कंपोनेंट्स ऑफ मेथड्स क्या क्या हैं। तो अभी जिनके बारे में डिस्कस करते हैं वही क्या है, कंपोनेंट ऑफ मेथड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है। अभी हमने जो है प्रैक्टिकल में देखा है इसको, पब्लिक स्टैटिक INT ऐड INT A, INT B रिटर्न A+B। देखिए यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड है, यहाँ पे ये क्या है, पब्लिक। तो पब्लिक एक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है ये। आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में कहीं पे भी, ये ग्लोबली बना हुआ है, आप इसको प्रोग्राम में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक का मतलब जिसको क्या करें, सब लोग यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे इसलिए पब्लिक कीवर्ड दे रखा है। स्टैटिक का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, मेथड, ठीक है। मेथड बिलोंग्स टू द क्लास। तो ये स्टैटिक ये बताता है, ठीक है, अगर किसी फंक्शन मेथड में स्टैटिक का यूज़ हुआ है तो उसका मतलब बताता है ये मेथड किसी क्लास को बिलोंग करता है। यानी ये जो क्या है, अगर स्टैटिक दे रखा है तो आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है उस क्लास का, आप डायरेक्ट उस फंक्शन को क्या करेंगे, मेथड को क्या करेंगे,
कॉल करेंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। INT क्या है? रिटर्न टाइप है, यानी आप किस तरह की वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, उसका डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे INT इसका मतलब रिटर्न टाइप इसका क्या होगा? इंटीजर। ऐड क्या है? मेथड का नेम है, और ये हमने बताया पैरामीटर्स है। और यहाँ पे रिटर्न क्या है? सेंड्स अ वैल्यू बैक, यानी जिसने कॉल किया उसको ये रिटर्न क्या करेगा? वापस करेगा। क्या करेगा? रिजल्ट को क्या करेगा? वापस करेगा। अब यहाँ पे आते हैं, अगला मेथड देखते हैं, मेथड विदाउट पैरामीटर्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे देखिए, अभी जो इससे पहले हम लोगों ने फंक्शन देखा वो क्या था? फंक्शन विद वैल्यू एंड रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं? मेथड विदाउट जो है पैरामीटर्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे कोई मेथड जो मेथड है ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ना ही कोई मतलब एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। मान लीजिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दे रखा है, कंट्रोल एन कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्लास बनाते हैं, ठीक है। डेमो क्या करते हैं? फन, यहाँ पे क्या कर लेते हैं? फन वन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास को यहाँ पे ओपन करते हैं। अब एक फंक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? पब्लिक स्टैटिक। यहाँ पे आते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है, या स्टैटिक। अगर पब्लिक नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट क्या पब्लिक है यहाँ पे, तो हम लिखे चाहे लिखे फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो पब्लिक स्टैटिक, इसका रिटर्न टाइप क्या है? तो पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और इस फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? एक MSG नाम का हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है। जैसे हम लोग ने अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक में आते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था? इंटीजर टाइप लिया था, यानी आपको कोई वैल्यू अगर रिटर्न करनी है तो उसका टाइप जो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है, यहाँ पे वैल्यू है, हमें कोई रिटर्न नहीं करानी, तो इसलिए पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे हमने क्या दिया है? वॉइड MSG किया है। अब आते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक मैसेज देना है यहाँ पे, तो यहाँ हमने सिस्टम दे दिया है यहाँ पे आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे देखते हैं हेलो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, ठीक है। अब हम लोग मेन मेथड को कॉल बनाते हैं यहाँ पे, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या करेंगे? आर्क्स लिखेंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मेन मेथड को ओपन करते हैं। अब देखिए हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है, तो यहाँ पे इसका जो दे रखा है यहाँ पे, क्या हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट इसके बाद में यूज़ किया? यानी इसके बाद में हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ किया? यहाँ पे नहीं यूज़ किया। इसका मतलब हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करानी, क्योंकि उसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है? वॉइड है। क्या है? वॉइड है। तो यहाँ पे आता है सिंपल मैसेज, फंक्शन को कॉल करते हैं, क्या कॉल करते हैं? MSG यहाँ पे कॉल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे भी आके इसको हम लोग क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सेव करते हैं यहाँ पे, किस नाम से? डेमो, यहाँ पे लिख देते हैं डेमो फन वन डॉट, यहाँ पे क्या कर देंगे? जावा कर देंगे। क्या कर देंगे? जावा। आते हैं प्रोग्राम में, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में। यहाँ पे आते हैं डेमो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं जावा सी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? डेमो फन वन डॉट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? जावा करता हूँ। देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया। इंटरप्रेट करते हैं यहाँ पे डेमो, अरे सॉरी, डेमो फन वन डॉट जावा। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है हेलो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, यानी इस मेथड ने जो हमको प्रिंट करके दिया रिजल्ट वो क्या है? हेलो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो आते हैं अपने प्रोग्राम में, आते हैं यहाँ पे देखिए क्लास का नाम हमने क्या बनाया है? डेमो फन के नाम से बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारी जो मेथड का नाम है वो क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड MSG, यानी यहाँ पे क्या है? ये मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर है। ये हमारा क्या है? स्टैटिक कीवर्ड है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है। वॉइड क्या है? रिटर्न टाइप है। आप कोई वैल्यू अगर नहीं रिटर्न करना चाहते तो आपको उसका टाइप क्या बताना पड़ेगा? रिटर्न टाइप वॉइड है। ये फंक्शन, ये मेथड का क्या है? नाम है। और इस मेथड के अंदर हम क्या करवा रहे हैं? एक मैसेज को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हमने मेथड को यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया कर्ली ब्रेसेस से। अब हम लोग मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। मेन मेथड में डायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे हम लोग मेथड को कॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। तो ये जो टाइप था, क्या हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पास की है? यहाँ पे कोई वैल्यू रिसीव नहीं हुई, तो इसका टाइप क्या? फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न वैल्यू, यानी फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास करेगा और कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं थ्योरी में। यहाँ पे मेथड विद पैरामीटर बट
विदाउट रिटर्न वैल्यू, ये नेक्स्ट टाइप हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको पैरामीटर एज ए पैरामीटर जो है वैल्यू पास करनी है, बट हमको रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं लेना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, कंट्रोल एन करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ डेमो फन 2 के नाम से। क्लास को ओपन, एक मेथड बनाते हैं। तो हमको कोई भी रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं करानी है, लेकिन हमें आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स की लिस्ट वहाँ पे देनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक यहाँ पे लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, यहाँ पे हमने नाम दे देते हैं यहाँ पे प्रिंट इन्फो के नाम से, इन्फो के नाम से। यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक मेथड बनाया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग 2 पैरामीटर, 2 वैल्यू को रिसीव करेंगे। तो एक क्या होगी यहाँ पे स्ट्रिंग, क्या होगा नेम हो जाएगा, और दूसरी हमारे पास में क्या होगी INT, यहाँ पे एज हो जाएगी। अब देखिए ये जो हमने मेथड बनाया है, इसमें 2 अलग अलग डेटा टाइप्स को यूज़ किया हुआ है। एक स्ट्रिंग को यूज़ किया हुआ है और दूसरा हमें क्या यूज़ किया हुआ है INT, क्योंकि जो नेम है वो किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, और जो एज आएगी वो किस में आएगी, डेटा टाइप क्या होगा INT होगा। अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, योर नेम इज, यहाँ पे आते हैं, प्लस करता हूँ मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, उसके बाद थोड़ा स्पेस देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, ठीक है, एंड एज इज प्लस लगाऊंगा, यहाँ पे मैं किसको प्रिंट करूंगा, एज को। मेथड हमारा बन चुका है। यहाँ पे आते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग, यहाँ पे आर्क्स लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मेन मेथड बन चुका है। अब फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग। तो फंक्शन का नाम हमारा क्या है, प्रिंट, यहाँ पे क्या है, इन्फो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रिंट इन्फो। अब मुझे ये बताइए जरा, ठीक है, ये अब इस पे देखिए यहाँ पे क्या है, मैं 2 आर्गुमेंट पास करूँगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर की लिस्ट दे रखी है, तो मुझे यहाँ पे 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो पहली वैल्यू का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग। तो मैं जैसे यहाँ पे दे देता हूँ जॉन, क्या देता हूँ, जॉन, और दूसरा पैरामीटर क्या है, एज, तो मैं यहाँ पे 25 दे देता हूँ। आते हैं यहाँ पे, यहाँ से पब्लिक स्टैटिक को बंद करता हूँ, क्लास को बंद करता हूँ, सेव कराता हूँ यहाँ पे डेमो, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ fun2 डॉट, यहाँ पे क्या करता हूँ जावा, ये सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक मेथड बनाया हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट इन्फो के नाम से। तो जो मेथड है वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करने का काम करेगा। यानी आप जो भी वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पे स्टोर की जाएगी, यानी नेम में नेम आएगा और एज में क्या आएगा, एज आएगा, और उसी को हम लोग मेथड की हेल्प से क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। तो अब ये देखिए जो मतलब जो तरीका है ये, मान लीजिए अगर आपको किसी का नाम और एज बार बार प्रिंट करानी है, तो आप ये मेथड बार बार नहीं लिखोगे, बस आपने एक बार बना लिया, बस आपको क्या करना है, डिफरेंट नाम देके, ठीक है। मैं एक बार इसको चला के दिखाता हूँ, सेव करता हूँ, तब मैं समझाता हूँ इसको। यहाँ पे तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, एंड पे जाता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया, अच्छा प्लस, ठीक है, ओके फाइन, यहाँ पे आ गया। हाँ, हमने नेम वाले वेरिएबल को प्रिंट ही नहीं कराया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस के बाद अब देखिए हम लोग को क्या करना है, इस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो प्लस के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, नेम लिखना चाहिए था, और फिर हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, प्लस करना चाहिए था। सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम को यहाँ पे रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे योर नेम इज़ जॉन एंड एज इज़ 25। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे मेथड कॉल हुआ है, 2 आर्ग्यूमेंट के साथ में मेथड कॉल हुआ है। पहला आर्ग्यूमेंट जॉन है और दूसरा क्या है, 25 है। जब यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं एज ए पैरामीटर, तो यहाँ पे क्या है, नेम में जॉन आएगा और एज में क्या आएगा, 25 आएगा। इसी तरह से अगर हम दोबारा इसको कॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट इन्फो, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं चार्ल्स, क्या लिख देते हैं, चार्ल्स। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कॉमा देके मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ। अब देखिए एक बार कॉल हुआ, यानी एक बार इन वैल्यूज़ के लिए कॉल हुआ, ठीक है,
एक बार इन वैल्यूज़ के लिए कॉल हुआ है और दूसरा किसके लिए कॉल हुआ है, इन दो वैल्यूज़ के लिए कॉल हुआ, यानी 2 बार अलग अलग वैल्यूज़ के साथ में कॉल हुआ है। सेव करते हैं, यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद सेमीकोलन नहीं लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, अच्छा देखते हैं यहाँ पे, चार्ल्स, ठीक है, ओके फाइन, 30 प्रिंट इन्फो, अच्छा फंक्शन का नाम गलत हो गया। यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट, ये थोड़ी छोटी मोटी बग्स हैं, इनको देखते रहा करिए ताकि बेस्ट प्रैक्टिस हो। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मतलब रिजल्ट आ रहे हैं। तो पहले वाला जब कॉल हुआ तो जॉन और 25 आ रहा है, और सेकंड टाइम जब कॉल हुआ तो चार्ल्स और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एज 30 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो फंक्शन एक बार बन गया यहाँ पे, यानी एक बार बना लिया है इसको रीयूजेबिलिटी बोलते हैं। एक बार बना लिया है उसको हम लोग कई बार क्या कर सकते हैं, जितनी बार उतनी बार उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल। सपोज दैट अगर आपको इसके लिए भी सेपरेट मेथड बनाना पड़ता और इसके लिए भी सेपरेट मेथड बनाना पड़ता तो प्रोग्राम जो काफ़ी लेंथ है, प्रोग्राम भी काफ़ी बढ़ जाती, मेमोरी में ज़्यादा स्पेस लेता और इस तरह इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे अगला टाइप देखिए, मेथड विदाउट पैरामीटर्स बट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या है, तो हमने यहाँ पे एक क्लास डेमो ले रखी है, यहाँ पे स्टैटिक INT, यानी यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पैरामीटर नहीं है, लेकिन वो रिटर्न क्या कर रहा है, 100 रिटर्न कर रहा है। क्या कर रहा है, 100 रिटर्न कर रहा है। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाँ, सिंपल सा यहाँ पे आते हैं, एक प्रोग्राम लेते हैं, कंट्रोल N करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो क्लास बनाते हैं डेमो, यहाँ पे इस नाम से, fun3 के नाम से। फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन करते हैं, मेथड बनाते हैं। तो पब्लिक, इस बार हमें रिटर्न वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक लिखा और रिटर्न टाइप में क्या लिखा, INT लिखा। और यहाँ पे हम क्या कराना चाहते हैं, हम 2 नंबर का क्या कराना चाहते हैं, किसी एक नंबर का क्या करना चाहते हैं, स्क्वायर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, स्क्वायर। तो मैं SQ दे देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से आते हैं, इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी आर्गूमेंट, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर लिस्ट नहीं दे रखी है। तो इसका टाइप क्या हो गया, फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर, ठीक है, फंक्शन विदाउट एनी वैल्यू, ठीक है, बट रिटर्न अ वैल्यू। किस टाइप की वैल्यू, INT टाइप की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, रिटर्न हम लोग ने लिखा, रिटर्न लिखा, और यहाँ पे मैंने 2 और यहाँ पे इनटू मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। यहाँ पे आते, अब आते पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग आर्क्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से आ जाते हैं मेन मेथड ओपन। अब देखिए जब ये मेथड कॉल होगा तो रिटर्न करके 2 × क्या करेगा, 4 करेगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेगा यहाँ पे, लेकिन रिटर्न किया यहाँ पे, तो इसने प्रिंट नहीं कराया। हमको रिटर्न कहाँ पे लेना है, मेन मेथड में लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, रिजल्ट इज इक्वल टू फंक्शन का नाम क्या है, SQ है, यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, और प्रिंट कराते हैं यहाँ पे इस कंप्लीट, यहाँ पे वेल, यहाँ पे ये क्लोज। सेव कराते हैं यहाँ पे डेमो यहाँ पे, और यहाँ पे लोग क्या लिखते हैं, fun3 डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, जावा करेंगे। यहाँ से आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, जावा C डेमो, यहाँ पे fun, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 डॉट, क्या लिखता हूँ मैं, जावा। देखते चेक करते हैं, रिटर्न 2 × 2 SQ, प्रिंट रिजल्ट RESULT, ठीक, गुड।
तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे स्टोर करा के रखा हुआ है रिजल्ट में। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे रन कराते हैं। फाइन चल रहा है, जावा डेमो फन 3 डॉट जावा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या रिजल्ट, 4 आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये वाला मेथड भी आप मतलब तरीका है, वे है फंक्शन बनाने का, उसको कॉल करने का। तो यहाँ पे देखिए फिर से बार आपको मतलब एक्सप्लेन कर दूँ। तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है, INT क्या है, रिटर्न टाइप है, और ये क्या है, हमारा मेथड का नेम है। यहाँ पे हम लोग 2 × 2 को क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं, और जिसका टाइप क्या है, ये 2 × 2 का टाइप क्या है, INT। जो रिजल्ट आएगा वो किस टाइप का, INT। अगर फ्लोट आएगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेटा टाइप। यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, अगर आप इसको वेरिएबल में नहीं लिखना चाहते हैं मतलब, तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड टाइम इसको कॉल करूँ, जैसे दूसरा तरीका Ctrl+C, यहाँ पे अगर आप वैल्यू मतलब प्रिजर्व करके नहीं रखना चाहते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे Ctrl+V करिए, आप डायरेक्ट इस फंक्शन को यहीं पे कॉल करिए, ठीक है। तो यहीं पे वो क्या करेगा, रिजल्ट को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे आके सेमीकोलन Ctrl+S, तो आते हैं यहाँ पे देखिए रिजल्ट इज़ 4 मतलब हर बारी रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। पहले बार कॉल हुआ था 4, और सेकेंड टाइम भी क्या हुआ, 4। तो आप देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पहली बार जब कॉल हुआ उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया रिजल्ट को, लेकिन इस बार डायरेक्टली हमने कॉल कर लिया प्रिंट मैसेज में। तो ये क्या कर रहा है, तब भी वैल्यू को क्या कर रहा है, ये प्रिंट करके यहाँ पे दे रहा है। एक बार फिर से सेव करता हूँ, फिर से रन करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे 4 थोड़ा स्पेस देते तो एक बार फिर से, ये देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है। पहली बार कॉल हुआ 4, और सेकेंड टाइम कॉल हुआ तो 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये वाला भी मेथड आप मतलब तरीका है फंक्शन क्रिएट करने का। ये डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, कैसे आप प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ पे किस फंक्शन के किस टाइप की नीड है, उसी हिसाब से ये क्या करते हैं, आप कोड को लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेथड विद पैरामीटर्स, ठीक है, एंड रिटर्न ए वैल्यू। जैसा कि अभी लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, जब पहला मेथड क्रिएट किया था वो यही था बिल्कुल। आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में, आते हैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम क्रिएट किया तो यहाँ पे क्या है, मेथड एक्सेप्ट वैल्यूज, कैलकुलेट वैल्यूज एंड रिटर्न रिजल्ट। यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है उसको सम में हमने मतलब स्टोर करा दिया है, वैल्यू को इनिशियलाइज करा दिया है यहाँ पे रिजल्ट को, और इसको हम लोग रिटर्न करा रहे हैं। यानी जब ये फंक्शन कॉल होगा, मेथड कॉल होगा, तो ये कॉल होने के बाद क्या होगा, सीधे यहाँ पे आएगा, इसने अपना काम कर दिया और रिटर्न करके इसको वापस क्या कर दिया, जो भी रिजल्ट आया है उसको वापस कर दिया। अब इसने क्या किया, जो भी रिजल्ट आया है उसको किस वेरिएबल में असाइन कर दिया, रिजल्ट में, और उसी रिजल्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। आप इस वैल्यू को दोबारा प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, यहाँ पे दे रखा मेथड विद पैरामीटर्स एंड रिटर्न अ वैल्यू। कॉलिंग ए मेथड को कॉल करने का सीधा तरीका हमने बताया। आप किसी भी मेथड को उसके मतलब नेम से कॉल करेंगे, ठीक है। जब आप फंक्शन बना लेते हैं तो उसको कैसे कॉल करेंगे, उसके नेम से उसको आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे शो नाम का मेथड है, तो यहाँ पे हमने बना रखा है शो नाम का मेथड। यहाँ पे कॉल कैसे हो रहा है, उसके नाम से इसको क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक डेमो दे रखा है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का, ठीक है। कोई भी नंबर का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल दे रखा है, चेक इवन और ऑड नंबर। तो आप किसी भी नंबर को पता कर सकते हैं वो इवन है कि वो ऑड है, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स दे रखे हैं, जो हमने प्रोग्राम बना रखे हैं पहले ही जावा में, ठीक है। छोटे छोटे प्रोग्राम जो बना रखे हैं, आप उन्हीं की प्रैक्टिस करिए मेथड के ज़रिए। आप मेथड से उन प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करिए। आप देखते हैं मेथड विद यूज़र इनपुट, ठीक है। अभी क्या था, अभी तक हम लोग कोई कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर रहे थे, मतलब कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पे फिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, मेथड का यूज़ कर रहे थे। अब यूज़र के द्वारा इनपुट करा के हम वैल्यू को इनपुट लेंगे, एज ए इनपुट लेंगे, और अब उसको हम लोग फंक्शन में क्या करेंगे, पास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट Ctrl+N करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट जावा डॉट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूटिल डॉट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस्ट्रिक कर देंगे यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेमो, यहाँ पे फन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 कर दिया। क्लास बन गई। यहाँ पे आते हैं,
अब हम मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक INT, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं किस नाम से, ऐड नाम से बना देते हैं। इसमें 2 पैरामीटर होंगे, एक INT A होगा कॉमा यहाँ पे क्या होगा INT B होगा। यहाँ पे इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो INT एक रिज़ल्ट लेते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आते हैं, रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न A प्लस B को हम लोग क्या करते हैं रिटर्न। यहाँ पे क्लोज करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चलिए यहाँ पे स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेथड लेते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज देते हैं एंटर वैल्यू ऑफ A, रीड करते हैं इसको। तो यहाँ पे INT X ले लिया इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे SC डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट INT ले लेते हैं। यहाँ पे ये पहली वैल्यू के लिए है, इसी तरह से यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C करते हैं ताकि टाइम सेव हो, Ctrl+V। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग B दे देते हैं, B देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे SC डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग Y कर देंगे, क्या कर देंगे Y कर देंगे। एंड पे आते हैं यहाँ पे, अब फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं। अब देखिए अब वहाँ पे जो हम लोग कांस्टेंट वैल्यू दे रहे थे 6, 5, 100 इस तरह से, अब हम लोग क्या करेंगे यूज़र से इनपुट लेके हम लोग वैल्यू को एज ए आर्गूमेंट पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया INT यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, INT रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पे अरे ऐड ले लेता हूँ, यहाँ पे X कॉमा यहाँ पे क्या कर देता हूँ Y कर देता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ, सॉरी चलिए स्टूडेंट्स इस कोड को देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, क्योंकि हम स्कैनर क्लास यूज़ करने वाले हैं, कीबोर्ड इनपुट का यूज़ करेंगे, ठीक है, मीडियम यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लास बनाई डेमो फन 5 के नाम से। यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन मेथड एक क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक INT ऐड INT A INT B। देखिए जो पैरामीटर जो होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि जो आर्ग्यूमेंट जो जिस नेम का है वही हमारे पैरामीटर, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो एक तरह से कॉपी है। जैसे फंक्शन कॉल होगा अपना काम करेगा वैसे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा मेमोरी में, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस बराबर क्या होता है, बना रहता है। तो ये एक्चुअल पैरामीटर हो गया और ये क्या हो गया, फॉर्मल पैरामीटर हो, क्या हो गया, फॉर्मल पैरामीटर। यानी जब फंक्शन कॉल होगा तभी ये इनिशियलाइज किए जाएंगे, जहाँ फंक्शन एंड हो गया मतलब काम खत्म, कॉलिंग खत्म हो गई, फिनिश हो गई, वैसे ये मेमोरी से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन ये मेमोरी में बने रहेंगे, यानी इनकी लोकेशन मेमोरी में क्या रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन कराता हूँ। जैसे यहाँ पे 5 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एंड करता हूँ, यहाँ पे। तो वैल्यू पूछ रहा है कि चलिए इनपुट देते हैं 100, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है 200, यहाँ पे देखिए 300 आ गया। आप जितनी मर्जी उतनी बार इसको कॉल करिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अलग अलग वैल्यू से आप कॉल करिए। ये देखिए 6 आ गया। तो यूज़र इनपुट देने का मतलब यही होता है कि यूज़र किसी भी वैल्यू पे ऑपरेशन क्या करता है, फंक्शन के जरिए या मेथड के जरिए क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। इससे ऊपर वाले मेथड देखे थे वो कांस्टेंट वैल्यू थे, यानी अगर 5 और 6 है तो 5 और 6 का ही क्या करेगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे आप किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एज ए इनपुट ले सकते हैं और उसको मेथड में क्या कर सकते हैं, अपने यूज़ कर सकते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ते हैं स्टैटिक मेथड।
स्टैटिक मेथड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब स्टैटिक मेथड होता है, स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रेदर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यानी ये स्टैटिक मेथड होता है वो क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता है। इसीलिए जब अगर आप क्या करते हैं, जब स्टैटिक मेथड या आप स्टैटिक क्लास लेते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। वो एज ए क्लास का ही क्या होता है, वो एज ए क्लास का ही एक मेंबर होता है, ठीक है। आप उसको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं हो, क्लास उसको डायरेक्ट यूज़ करती है बिना किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लास डेमो बनाई है स्टैटिक वॉइड में, तो हमने यहाँ पे स्टैटिक ले रखा है। इसका मतलब जो ये क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं है इस मेथड को कॉल करने के लिए। आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नॉन स्टैटिक मेथड क्या होता है देखिए, नॉन स्टैटिक मेथड हमने बताया, नॉन स्टैटिक मेथड अगर आपने यहाँ पे किया है तो आपको उसका क्या बनाना पड़ेगा, आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए आप उसको क्या कर सकते हैं, आप कॉल नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे जैसे है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे मेथड को यहाँ पे कॉल किया तो हमने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। तो अभी हमने ऊप्स का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। आई थिंक दैट जब ऊप्स पढ़ेंगे तभी हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि आज हमारा सिर्फ जो टॉपिक है वो सिर्फ मेथड और फंक्शंस हैं, ठीक है, उन्हीं पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये जो बचा हुआ है, जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आऊँगा जावा में, तब इसको वहाँ पे अच्छे से क्लियर करूँगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, ये कंसेप्ट देख लेते हैं। ये भी ऊप्स का ही कंसेप्ट है। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, जावा अलाउस अस टू क्रिएट मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। होता क्या है कि अगर आपने एक बार वेरिएबल क्रिएट कर लिया या मेथड या फंक्शन क्रिएट कर लिया, आप उस नाम को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम डेफिनेशन के साथ आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जावा में क्या किया गया, मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ किया गया। जावा अलाउस अस टू क्रिएट मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम, यानी अगर आपने ऐड मेथड बना दिया है तो आप दोबारा फिर से ऐड मेथड को बना सकते हैं, लेकिन उसका जो डेफिनेशन होगा, जो उसकी पैरामीटर लिस्ट होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डेमो नाम का एक हमने मेथड बना रखा है। इसकी डेफिनेशन में 2 वेरिएबल है, 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला भी ऐड नाम का ही है। देखिए मेथड नेम यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम है, बट आर्ग्यूमेंट जो पैरामीटर लिस्ट है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। यानी पैरामीटर लिस्ट और उनके टाइप क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग में। यहाँ पे टाइप सेम है, यहाँ पे टाइप सेम है, लेकिन पैरामीटर की जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे क्या है, 3 है। अगर ये सेम कर देते हैं, ठीक है, सेम का मतलब कर देते तो कंपाइलर कंफ्यूज होता, आप इसकी बात कर रहे हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का ही फेस क्या है, सेम है, दोनों का ही नेम क्या है, ये अलग है। यानी कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। तो डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 2 पैरामीटर है और यहाँ पे क्या है, 3 पैरामीटर है। विद द सेम नेम एंड सेम पैरामीटर लिस्ट आप फंक्शन को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या डिफरेंट होना चाहिए, पैरामीटर की लिस्ट वहाँ पे क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, और उनका टाइप भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग को देखते हैं। इसी वाले में आ जाते हैं। तो एक मैं और फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल यहाँ पे C करता हूँ और यहाँ पे मैं आके कंट्रोल V करता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐड नाम का फंक्शन है। एक यहाँ पे वेरिएबल और पास कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, INT में C ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे A+B मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, C कर देता हूँ, A+B+C कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको 2 पैरामीटर्स हैं, लेकिन सेकेंड टाइम जब हम लोग इसको कॉल करेंगे, आते हैं यहाँ पे, पहले इसको यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे ये रिज़ल्ट हो गया। यहाँ पे इसको R ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे R कर देता हूँ, ठीक है, वरना वहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, R कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, R। अब देखिए यहाँ पे XY था, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, Z भी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, Z। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब प्रोग्राम को मैं जरा रन कराता हूँ। देखते हैं यहाँ पे, अच्छा हाँ, क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि हमने Z को इनपुट नहीं लिया हुआ है। तो Z का भी हम लोग क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाला ही हम लोग यूज़ कर लेते हैं, फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे। 2 वैल्यूज़ का तो हमने इनपुट ले लिया है, लेकिन हमने Z का जो है इनपुट नहीं लिया है। तो Z का भी हम लोग क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल V करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, Z ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे X कर देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे X को यहाँ पे ले रखा है। एंड में आता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ,
वाई कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसकी जगह हमें क्या करना है, जेड करना है, तो हमने जेड कर दिया। बस सेव करता हूँ इसको, मैं रन कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स अगर हम यहाँ पे 100 दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम क्या दे रखे हैं 200, तो कौन सा मेथड कॉल होगा, पहला वाला जिसकी पैरामीटर लिस्ट क्या है 2 है। यहाँ पे कितना क्या 300 आ गया। अब जेड की अगर हम लोग वैल्यू दे दें इमीडिएट है, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे 800 आ गया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 पैरामीटर के साथ में है, और जबकि दूसरा वाला जब कॉल हुआ है, ये फंक्शन कॉल हुआ है, तो यहाँ पे देखिए नेम तो सेम है, लेकिन इसका आर्गुमेंट लिस्ट क्या है, डिफरेंट है, और इसका आर्गुमेंट लिस्ट क्या है, डिफरेंट। ये 2 आर्गुमेंट के साथ में कॉल किया गया है, और ये क्या किया गया है, यहाँ पे ये 3 आर्गुमेंट के साथ में कॉल किया गया। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है कि फंक्शन नेम क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, बट उनके पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए, और उनका टाइप भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। इसी को हम लोग मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे मेथड विद डिफरेंट टाइप, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, देखिए डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, मतलब क्या होना चाहिए, देखिए सेम नहीं होना चाहिए, पूरा कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। अगर मेथड नेम यहाँ पे सेम हो रहा है, तो यहाँ पे जो अगर मान लीजिए 2 ही नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 ही हैं, बट उनका टाइप क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। तो ये INT ये क्या है, डबल है, तो ये भी क्या है, वैलिड एक है। डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर आर्गुमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया। आर्गुमेंट क्या होते हैं, जो जब मेथड कॉल किया जाता है, तो जो वैल्यू सप्लाई की जाती है उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। जब यही वैल्यू मतलब मेथड में रिसीव की जाती हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। तो ये आर्गुमेंट्स हो गए 10 और 20, और जो मतलब कॉपी हो रहा है, यानी 10 में क्या जा रहा है, ए में क्या जा रहा है 10 जा रहा है, और बी में क्या आ रहा है 20 आ रहा है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आर्गुमेंट्स बोलते हैं। तो वेरिएबल डिफाइंड इन मेथड, पैरामीटर होते हैं वो मेथड में डिफाइन किए जाते हैं, जबकि एक्चुअल वैल्यू ड्यूरिंग द मेथड कॉल, एक्चुअल क्या होते हैं, जो हम लोग मेथड कॉल करते हैं उस समय जो वैल्यू सप्लाई की जाती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एडवांटेजेस देख लीजिए। कोड रीयूजेबिलिटी, आप एक बार बना सकते हैं, उसको मल्टीपल टाइम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी, अगर आप एक लार्ज प्रोग्राम है उसको आप क्या कर सकते हैं, स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मेथड की हेल्प से। इससे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। ईजी डिबगिंग, एरर्स कैन बी फाउंड मोर इजली, तो आप एरर्स को भी क्या कर सकते हैं, मोर मतलब ईजिली फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक लॉन्ग प्रोजेक्ट है, आपने कोई फंक्शन कोई मेथड नहीं बना रखे हैं, तो वो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा, आपको डिबगिंग करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी। ईजी मेंटेनेंस है, इसका मतलब क्या है, अगर किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम आती है, आप जाके वहाँ पे उसको क्या कर लोगे, मतलब सही कर लोगे, तुरंत इमीडिएट हो जाएगा। इम्प्रूव रीडेबिलिटी, कोड को रीडेबल बनाता है, मतलब वेल ऑर्गेनाइज कर देता है। अवॉइड रिपीटिशन को अवॉइड करता है, यानी जितनी बार कॉल होगा, ठीक है, मतलब हर बार उसकी कॉपी नहीं बनेगी, मेथड वो क्या होगा, मेमोरी में बार बार उसकी रेप्लिका नहीं बनेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉल हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेमोरी में वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ, जैसे ही पूरा कॉलिंग कंप्लीट हुआ, वैसे ही वो मेमोरी से क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो इस तरह क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा करता है। वैसे भी जावा में मेमोरी मैनेजमेंट बड़े मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, ठीक है। तो वो तो खैर बात के टॉपिक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, तो वीडियो कंप्लीट भी हो गया है, ट्यूटोरियल कंप्लीट भी हो गया है। तो ये स्टूडेंट्स क्या थे, फंक्शंस और मेथड्स थे। फंक्शंस बने बनाए भी होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग सी में यूज़ करते हैं, पाइथन में यूज़ करते हैं, तो वो फंक्शन बने बनाए होते हैं। लेकिन मेथड्स क्या होते हैं, वो खुद के मतलब यूज़र डिफाइंड होते हैं, उनको यूज़र अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, क्रिएट करता है। तो आज का वीडियो स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं समझने वाली, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।